हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में हम करेंगे बार्क फिजिक्स का जो एग्ज़ाम हुआ है 22 सितंबर से लेकर 29 सितंबर या 28 सितंबर तक जो भी एग्ज़ाम हुआ हमारा, तो उसके अंदर क्या कट ऑफ हो सकती है इस बार। कई शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ था, तो ओबियसली नॉर्मलाइजेशन तो आता ही है इसके अंदर फैक्टर। अगर नॉर्मलाइजेशन आपको नहीं पता है तो मैंने एक बार AI और ATC के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वो चेक कर सकते हैं नॉर्मलाइजेशन की, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, कैसे फॉलो किया जाता है, कौन सा फॉर्मूला है और कैसे कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है। जिसकी भी शिफ्ट हार्ड होती है तो उसके नंबर बढ़ जाते हैं, जिसकी भी शिफ्ट जो है ईजी होती है उसके नंबर घट जाते हैं, ठीक है, या फिर उसके नंबर वही रहेंगे और जिसके हार्ड शिफ्ट है उसके नंबर बढ़ जाएंगे। बस ये है हमारा नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर होगा, ओबियसली होगा। कई शिफ्टों में जब भी एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन होता है। तो 22 से स्टार्ट थी एग्जाम और 22 से लेकर 28-29 तक, 26 या 27 या फिर 28-29 तक जो भी एग्जाम हुए हैं तुम्हारे, तो उसके अकॉर्डिंग कई शिफ्ट में एग्जाम हुआ है ये, ठीक है। तो इस बार अटेंडेंस की हम बात करें इसके अंदर कि अटेंडेंस कितनी हुई होगी लगभग। तो देखो, इस बार जो है एग्जाम जो हुआ है, पहले होना था ये 5 तारीख को, लेकिन ये पोस्टपोन कर दिया गया। 22 से स्टार्ट करके बाद में कर दिया गया, ठीक है। लेकिन 25 सितंबर, 26 सितंबर और लगभग 27 सितंबर, इन डेट्स में काफ़ी सारे और भी एग्जाम्स थे। यूपी के अंदर भी थे, हरियाणा के अंदर भी थे, बाकी और स्टेट्स के अंदर भी होंगे। राजस्थान के भी रीट का एग्जाम था। तो बहुत सारे एग्जाम थे इसके अंदर। टीचिंग वाले जो भी बच्चे हैं MSc, क्योंकि फिजिक्स यहाँ पे जिसने भी MSc कर रखी होगी वही ये एग्जाम देगा, तो टीचिंग के पेपर भी थे। ये यूपी के अंदर PGT लेवल का टीचिंग का था और राजस्थान के अंदर भी थे टीचिंग का। तो वहाँ पे भी गए होंगे बच्चे पेपर देने, तो टीचिंग के लिए जिसको भी टीचिंग करनी है। और जो बार की तैयारी कर रहे थे अपनी, उन्होंने ये एग्जाम दिया होगा बस। तो बार की एग्जाम की स्पेशल अलग से तैयारी होती है और बाकी ये टीचिंग के लिए अलग से तैयारी होती है। तो जिसने भी दोनों फॉर्म भर रखे थे, तो वो जिसकी तैयारी की थी उसने उसी का पेपर दिया होगा। पर मेन जो इसमें क्या है कि इंटरव्यू भी होता है और ये जो एग्जाम हुए थे, जैसे आर्मी का भी हुआ है, TA का, टेरिटरी आर्मी का, और रीट का भी एग्जाम हुआ है राजस्थान जो टीचिंग एबिलिटी है, और यूपी के अंदर भी टीचिंग एबिलिटी था, उसका भी टेस्ट हुआ है। तो उनका ट्राई किया होगा मोस्टली। यूपी के बच्चों ने तो वहीं का ट्राई किया होगा, बार का एग्जाम नहीं दिया होगा। मेरे कहने का मतलब तो ये है कि लगभग इसमें जो हमारी अटेंडेंस है वो लगभग 60% के आसपास अटेंडेंस रही थी, ठीक है। तो टोटल पोस्ट इसमें 41 पोस्ट हैं, तो लगभग 5 गुना इनमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। तो हमारे जो बार का एग्जाम, बार के अंदर जो हमारी अपॉइंटमेंट होती है वो 2 तरह से होती है। एक तो एग्जाम से और एक होती है गेट स्कोर से, ठीक है। तो जिसका भी गेट स्कोर जो है वो 650 या 700 से ऊपर है गेट स्कोर जिसका भी, और 300 से कम रैंक है, या फिर जिसकी हम ये बात करें तो 300 से जिसकी कम रैंक है उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अब सब बच्चे ये फॉर्म नहीं भरते हैं, तो इसलिए, क्योंकि देखो 41 है तो इसका 5 गुना करेंगे तो लगभग 205 हो गई, मतलब 200 ही मान लो तुम। तो 100 बच्चे यहाँ से गेट स्कोर से बुलाए जाएंगे और 100 जो है एग्जाम से बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अब देखो 100 बच्चे हैं वो बहुत कम है, तो इसलिए जो गेट स्कोर है वो थोड़ा सा हाई कट ऑफ जाती है इसके अंदर। और क्योंकि 700 से 1000 के बीच में काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, तो लेकिन सभी बच्चे जो है फॉर्म नहीं भरते हैं। तो जिन्होंने बच्चों ने फॉर्म भरा होगा तो वो इसी के अंदर लाई करेगा लगभग। अब जो ऐसा होता है कि जिसने गेट का एग्जाम भी दे रखा है और बार का भी एग्जाम भी दे रहे हैं, तो दोनों एग्जाम्स होंगे तो प्रेफरेंस दी जाएगी गेट स्कोर को। जिसका भी गेट स्कोर अच्छा होगा उसी को ले लिया जाएगा, ठीक है। और बात आती है एग्जाम की, स्पेशली जो जिन्होंने एग्जाम दिया है गेट के थ्रू नहीं जाना चाहते, उन्होंने गेट का अप्लाई नहीं किया है, तो उनके अंदर जो है कितनी कट ऑफ रहेगी वो इसके अंदर हम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो 700 के स्कोर जिसके भी ऊपर है तो वो तो वीडियो को यहीं पे बंद कर दें, आप इसके बाद देखें ना, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे हम। जिसका भी स्कोर इससे ज़्यादा है तो उसका इंटरव्यू के लिए कॉल ज़रूर आएगा। तो देखो, एग्जाम की हम बात करें तो 60% लगभग अटेंडेंस हमारी रही थी, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स थे तो इसकी वजह से जो है अटेंडेंस कम हुई है। अब इसमें बच्चे भी बहुत कम जाते हैं बार का एग्जाम देने, तो लगभग 10 से 15 हज़ार के करीब जो है बच्चे ये पेपर देते हैं हमारा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पेपर ये देते ही नहीं हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम से बहुत कम देते हैं लोग। तो इसके अंदर 60%, अगर मैं मानता हूँ कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 बच्चे थे,
तो उनका 60% हम करें तो लगभग कितना जाता है ये 60% हम इसको हम करें तो कितना बनेगा ये बनेगा 12,000 के करीब। ठीक है, तो 12,000 बच्चों ने पेपर दिया है, कहने का मतलब 10 या 12,000 लोगों ने बच्चों ने पेपर दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर का लेवल कैसा था। तो पेपर का लेवल जो था वही मॉडरेट लेवल था जो लास्ट ईयर था, वही पेपर पैटर्न फिक्स होता है इसका बार का एग्जाम का, गेट का जो एग्जाम होता है उसी के प्रेफरेंस में उसी के लेवल के अंदर ये पेपर करवाया जाता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का टाइम मिलता है और 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो लगभग ये टोटल जो है 300 नंबर हो गए हमारे, 300 नंबर का ये पेपर होता है। तो 300 में से कट ऑफ जो है कितनी जा सकती है इस बार, लास्ट ईयर लगभग 140 के आसपास जो है जनरल की कट ऑफ भी थी, तो इस बार जो कट ऑफ जाएगी वो मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको कितनी जा सकती है। तो उसके लिए आप इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दें क्योंकि इंटरव्यू आपका जल्दी ही आ जाएगा फिर। ठीक है, तो जनरल की कट ऑफ की मैं बात करूं तो 145 से 150 के आसपास जिसके नंबर बन रहे हैं, मतलब लगभग जिन्होंने 50 क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही कर रखे हैं, 50 क्वेश्चन एक्यूरेसी उसकी मतलब कोई भी गलत नहीं है और 50 क्वेश्चन उसने बिल्कुल सही कर रखे हैं। देखो 2 घंटों में 100 क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा होते हैं 100 क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर, स्पेशली हम बात करें न्यूमेरिकल्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है ये, तो इसलिए 50 क्वेश्चन जो है बहुत सफिशिएंट हो जाते हैं क्वालिफाई करने के लिए इस एग्ज़ाम को। लेकिन जिसने भी ज़्यादा कर रखे होंगे तो उसका ही फ़ायदा है, उसका बढ़िया है, उसका स्कोर बढ़िया रहेगा तो फाइनल में मेरिट के अंदर उसका नाम अच्छे से आएगा। ठीक है, मतलब आ सकता है बढ़िया से। तो 145 से 50 इसके बीच में ही जाएगी कट ऑफ और इससे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपका आएगा इनाम। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो लगभग 140 से 145 के आसपास, और ओबीसी की हम बात करें तो वो भी इसी के आसपास ही रहेगी 138 से लगभग 142-143 के आसपास, और एससी हमारा 135 के करीब और एसटी जो है वो 133 कुछ नंबर्स के करीब। ठीक है, तो ये हमारी कट ऑफ मैंने डिसाइड की है मेरे अकॉर्डिंग। इतने जितने भी क्वेश्चन से आपने किए थे उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग गया होगा कि भाई कितने क्वेश्चन मैं करके आया था और कितने क्वेश्चन सही है। आंसर की जो है जल्दी आ जाएगी तो आपको पता लग जाएगा कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। ऑनलाइन एग्जाम था तो अपनी जो ये आंसर की आती है उसी में आपको पता लग जाएगा कौन सा क्वेश्चन गलत है कौन सा क्वेश्चन सही है आपको। ठीक है, तो उसके अंदर आप मिला लेना कितने क्वेश्चन आपके सही हैं तो उसके अकॉर्डिंग कितने नंबर बन रहे हैं आपको। अगर 150 के आसपास अगर कुछ आपके नंबर बन रहे हैं जनरल कैटेगरी का तो वो इंटरव्यू के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दें, इंटरव्यू जरूर आ जाएगा उसका। ठीक है, अब बात करते हैं इसका रिजल्ट जो है कब तक आएगा। देखो 5 सितंबर का जो पेपर होना था लेकिन ये हुआ बाद में, 5 के आसपास जो होना था एग्जाम, लेकिन ये बाद में हुआ। तो 20 या 25 दिन के अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है हमारा। तो लगभग 22 से स्टार्ट लगा के तो 20 दिन उसके होते हैं लगभग 18 या 19 तारीख तक। तो ये लगभग मैं मान रहा हूँ 20 अक्टूबर तो है इसका रिजल्ट आ जाएगा, 20 अक्टूबर तक। ठीक है, तो 20 अक्टूबर तक आप थोड़ा सा वेट करें इसका रिजल्ट आने का। अभी फिलहाल मैं अब क्या कर सकता हूँ कि आपको ये बता सकता हूँ कि जिसके भी 50 क्वेश्चन के आसपास जिसने भी अटैम्प्ट किए थे या फिर सही थे, जिसने भी कम क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और एक्यूरेसी उनकी बढ़िया है, लगभग 90-100% एक्यूरेसी है, तो वो 50 क्वेश्चन के आसपास हैं, तो वो इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दें। अपनी इंटरव्यू की जो है नॉलेज, आपको बेसिक नॉलेज लेनी पड़ेगी इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू की तैयारी आप कैसे करें, यहाँ पे तो न्यूमेरिकल्स आपने देखे तो सारे फॉर्मूले आपने पढ़ लिए, सारे मेथड आपने पढ़ लिए, लेकिन इंटरव्यू के लिए वो फॉर्मूले और मेथड नहीं पूछते हैं। तो बेसिक्स कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, बेसिक्स चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इंटरव्यू के अंदर आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा से आता है, पर मेनली जो है ये बार का एग्जाम जो है वो एटॉमिक या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए ज़्यादा जाना जाता है। तो एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्वांटम मैकेनिक्स आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये 3 सब्जेक्ट तो आप अच्छे से पढ़ लेना, एक एक थ्योरी पार्ट इसका अच्छे से पढ़ लेना आप। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से इंटरव्यू के लिए कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं इंटरव्यू के लिए तैयारी करने के ऊपर। ठीक है, तो ये कट ऑफ है मेरी तरफ से। आई होप सभी को ये चीज़ अच्छी लगी होगी। अच्छी क्या है, इसमें जिसके भी नंबर बन रहे हैं तो वो खुश रहेगा और नहीं बन रहे हैं तो वो थोड़ा सा दुखी होगा, बस और कुछ नहीं है। तो जिसके भी नंबर बन रहे हैं इतने, तो वो इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दें। ठीक है, क्योंकि बाद में टाइम बहुत कम मिलेगा, 15-20 दिन मिलेंगे, फिर आप उसमें तैयारी नहीं कर पाओगे ठीक से। तो इससे अच्छा अभी है, अभी आप इसकी तैयारी स्टार्ट कर दें, है ना। तो ये था कट ऑफ एनालिसिस मेरी तरफ से।